ये स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं अपन। तो आज अपन को जो पढ़ना है वो टॉपिक है रिलेटेड टू अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज। तो अपन कंटिन्यूस सीरीज देखते हैं। स्टूडेंट, मैंने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसके थ्रू आप इजीली ये देख सकते हो कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीन कैसे निकालना है। जैसे आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन दे रखा है, तो ये अपन को दे रखी है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास इंटरवल्स एंड दिस वुड बी योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो आपको पता है एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। तो दिस इज योर इंक्लूसिव सीरीज, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना। आपको इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। तो आपने चैप्टर 3 में ये चीज़ सीख रखी है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट एक मैं शॉर्ट रिकॉल बता देती हूँ, हम शॉर्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जो क्वेश्चन है हमको दे रखा है, हम वो लिख लेते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट दे रखे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। अब अपन को क्या करना है, तो अब अपन को ने फ्रीक्वेंसी लिख देना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब आप देखिए कि डिफरेंस कितना है। तो देखिए 10 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 20 और 21 के बीच का 1, 30 और 31 के बीच का डिफरेंस 1, 40 और 41 का 1 और 50 और 51, यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 1 से। तो आपको पता है हमने 4 स्टेप में वर्क करा था, तो मैं आपको यहाँ स्टेप बता देती हूँ। तो फर्स्ट, अगर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज जो है, ठीक है, सॉरी इंक्लूसिव, मैंने गलत बोल दिया, इंक्लूसिव, जैसे ये आपको कौन सी दे रखी है, इंक्लूसिव, तो आपको इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो क्या स्टेप होती है, सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस। अब आपने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस कितना आया, 1। देन यू हैव टू डिवाइड द डिफरेंस बाय 2। ठीक है, ये अपना स्टेप था। तो डिफरेंस कितना आया, 1, 1 को डिवाइड करा 2 से, तो आंसर क्या आया, 0.5। कितना आया, 0.5। ये सुनो, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 0.5 का एडजस्टमेंट। तो आपको पता है लोअर लिमिट में आप क्या करोगे, 0.5 को माइनस, और अपर लिमिट में 0.5 को क्या करोगे, प्लस। ये चीज़ अपन थर्ड चैप्टर में सीख चुके हैं, बट आपको मैं एक बार और रिकॉल कर रही हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार प्लीज़ देख लेना, दिख जाएगा। ठीक है, अब अपन को बनानी है सीरीज़, तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ। ओके, ये हो गई क्लास इंटरवल। अब कैसे बनेगा, तो आपको पता है लोअर लिमिट में से क्या करना पड़ेगा, 0.5 माइनस, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो लोअर लिमिट क्या है, फर्स्ट वाला नंबर लोअर लिमिट होता है, सेकेंड वाला अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, 1, 1 में से 0.5 माइनस किया तो कितना हो गया, 0.5। वैसे ही 11 में से कर दो, आप चाहो तो सारे एक साथ कर सकते हो, मैं सारे एक साथ कर रही हूँ। 11 में से 0.5 माइनस करा तो 10.5, 21 में से 0.5 माइनस करा तो 20.5, 31 में से माइनस किया 0.5 तो 30.5, 41 में से माइनस किया 0.5 तो 40.5, 51 में से 0.5 माइनस करा तो 50.5। दैट्स इट, ये देखा। अब आपको पता है अपर लिमिट में क्या करते हैं, प्लस। तो अपर लिमिट क्या है बेटा, 10। तो 10 में 0.5 प्लस किया तो 10.5, फिर 20 में 0.5 प्लस किया तो 20.5, 30 में 0.5 प्लस किया तो 30.5, 40 में 0.5 प्लस किया तो 40.5, 50 में 0.5 प्लस किया तो 50.5, और 60 में करा तो 60.5। आप चाहो तो अगर ये निकाल लो ना, फर्स्ट लोअर लिमिट निकाल लो, तो अपर अपने आप आ जाती। अब ये तो हमारे पास हो गई क्या चीज़, ये हमारे पास हो गया है क्लास इंटरवल। अब अपन ये वाले क्लास इंटरवल नहीं देखेंगे, अब अपन कौन से वाले देखेंगे, ये तो अपन को पता। अच्छा, 0.5 से 10.5 के बीच में 2 स्टूडेंट्स है, 10.5 से 20.5 के बीच में 4 स्टूडेंट है, वो अपन ये चीज़ देखने वाले। अब आपका जो फॉर्मूला होता है या लॉजिक होता है वो ये होता है कि आपने अभी तक तो देखा होगा कि आपको कहीं ना कहीं पर साइज़ दे रखी होती थी या कहीं कहीं पे नंबर दे रखे होते, बट इससे अपन एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं कर सकते। तो अपन क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैं बताती हूँ। दैट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला फर्स्ट नंबर लोअर लिमिट होता है, सेकेंड अपर लिमिट होता है। ये भी अपन ने सीखा था कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 0.5 लोअर लिमिट है, इसमें करो 10.5 को प्लस, तो हो जाता है कितना, 10.5 प्लस 0.5 वुड गिव्स यू 11। 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.5। ठीक है, वैसे ही 20.5 प्लस 10.5 दोनों को प्लस करो तो आ जाता है 31.5। इसको डिवाइड करो 2 से तो हो जाएगा 15.5। आगे देखते हैं, तो आगे दिख रहा है 20.5 प्लस 30.5 यानी 51.5। इसको डिवाइड करो 2 से तो 25.5। ठीक है, आगे आप और सॉल्व करते जाएंगे तो 35.5, 45.5, 55.5 आएगा। क्या करा हमने,
ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को प्लस किया और कैसे डिवाइड कर दिया 2 से। अब हमारे पास मिड वैल्यू आ गई, तो अब अपन क्लास इंटरवल को नहीं देखेंगे, अब अपन किसको देखेंगे, मिड वैल्यू को। यानी अपने पास स्पेसिफिक नंबर मिल गया 5.5। अब क्या करना है आपको, मिड वैल्यू में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है। यानी मिड वैल्यू अपने लिए किसका काम कर रही है बच्चे, एक्स का। ये जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ या जो मैं वर्क बता रही हूँ, आपको पता है तो हमको 2 मेथड करनी है, शॉर्टकट और डायरेक्ट। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट मेथड है जिसके अंदर फॉर्मूला पुट ऑन होता है। अब अपन पढ़ेंगे जो अगली, वो शॉर्टकट होगी। बट पहले अपन को जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ये डायरेक्ट मेथड है, ये तो आपको सब में कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, मिड वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब अपन को क्या करना है, तो मिड वैल्यू निकालने के बाद अपन को क्या करना है, अपन को एफ एक्स निकालना है। तो मिड वैल्यू को अपन ने क्या बोल देना है, अपन को एक्स बोलना है। तो एफ और एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे 5.5 से, यानी इसका इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर से यहाँ पर जाने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये वाला फिगर आएगा। तो ऐसे 2 इंटू 5.5 वुड गिव यू 11, 4 इंटू 15.5 वुड गिव यू 62, 6 इंटू 25.5 वुड गिव यू 153, 3 इंटू 35.5 would give you 106.5, 3 into 45.5 would give you 136.5 and 2 into 55.5 would gives you 111। ओके, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को कुछ नहीं, अपने पास एफ एक्स आ जाता है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं जब आप इन सबको 11, 62, 153, 106.5, 136.5, 111 इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 580। कितना आ जाता है 580। और 580 को कैसे डिवाइड करो, एन से। यानी एन हमारे पास क्या हो जाता है, तो पहले बता देती हूँ, फ्रीक्वेंसी के टोटल को ही एन बोलते हैं। यानी हमारे पास ऑब्जर्वेशन कौन से, तो 20 है। फॉर्मूला क्या बन गया, तो फॉर्मूला, ये चीज़ ध्यान की नहीं है, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला बन गया एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो समीशन ऑफ एफ एक्स इज 580, 580 डिवाइडेड बाय 20 वुड गिव यू 29। यानी हमारा अर्थमेटिक मीन कितना बन जाता है 29। दैट्स इट, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन आगे की ट्रिक देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक जो होती है वो होती है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो बेटा यही ध्यान रखना। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर मिड वैल्यू थी। ठीक है, आपको जैसे बाकी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल देंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, जैसे 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5। ये तो आप कर लोगे, बट आपको क्लास इंटरवल नहीं दे के रखते तो आप कैसे निकालते हो। तो अपन ने एक मिड वैल्यू सीख लिया है कि ये सीखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी क्लास इंटरवल भी क्वेश्चन आपको दे के रखेगा। लेस देन मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी उसको क्लास इंटरवल में कैलकुलेट करना आपको आता है। ठीक है, अब अपन डिसाइड करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 13 बोल रहा है दैट यू हैव गिवन अ मिड वैल्यू। आपको मिड वैल्यू दे दी। ठीक है, 10 दी, 12 दी, 14 दी, 16, 18 और 20, ये सारी मिड वैल्यू दे दी। अब ये मिड वैल्यू के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 3, 7, 12, 20, 8, 5। दैट्स इट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालनी पड़ेगी। तो क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सो फर्स्ट यू हैव टू अब यहाँ रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस कितना है, 12 और 10 के बीच का डिफरेंस 2, 12 14 के बीच का डिफरेंस 2, 14 16 का 2, 16 18। आप 18 में से 16 माइनस कर लेना, मेरे वर्ड्स पे देख समझना। 18 और 20 के बीच का डिफरेंस 2। यानी जो भी डिफरेंस होता है उसको अपन कैसे डिवाइड करते हैं 1 से। तो सिंपल सी बात है, पहले जैसा ही हो गया है। तो कि जो भी डिफरेंस है, यानी डिफरेंस क्या था 2, उसको डिवाइड किया 1 से, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया 1। ठीक है, तो 1 को आप पहले काय में से माइनस करोगे, तो लोअर लिमिट आ जाएगी। मिड वैल्यू में से माइनस करोगे, यानी कि मिड वैल्यू में से आप क्या माइनस कर दो 1, तो आपके पास आएगी पहले लोअर लिमिट। फिर मिड वैल्यू में जब आप प्लस कर दोगे 1, तो आपके पास आ जाएगी अपर लिमिट। हमेशा याद रखना कि लोअर लिमिट निकालते टाइम माइनस करते हैं, अपर लिमिट निकालते टाइम प्लस करते हैं। ठीक है, अब आई हमारे पास क्लास इंटरवल की बारी। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला, कितना आया था 2, 2 को डिवाइड किया 1 से, तो आंसर क्या है 1। तो अब मिड वैल्यू में से सबसे पहले 1 माइनस कर दो, 10 माइनस 1 वुड गिव्स यू 9। तो हमारे पास क्या आ जाती है लोअर लिमिट। अब 10 में प्लस 1 कर दो तो क्या आ जाती है अपर लिमिट 11। अब आप चाहो तो डायरेक्ट अपर लिमिट 11 यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, बट करना मत। ये सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी, तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी। अब 12 में से क्या कर दो, माइनस कर दो 1। क्या कर दो, -1। ठीक है, लोअर लिमिट निकालना है माइनस, 12 में से 1 माइनस किया 11, और 12 में प्लस 1 किया 13। वैसे ही 14 में से -1 किया 13, 14 में +1 किया 15,
ठीक है। तो लोअर लिमिट में क्या करते हैं, माइनस, हमेशा याद रखना, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। 16 में से 1 माइनस किया 15, 16 में प्लस 1 किया 17, 18 में से माइनस 1 किया 17, 18 में प्लस 1 किया 19, 20 में से माइनस 1 किया 19 और 20 में प्लस 1 किया 21। दैट्स इट। अब आपको क्लास इंटरवल आ गए। अब क्लास इंटरवल से आप क्या कर सकते हो, तो क्लास इंटरवल से आप क्या निकालते थे, तो देखो आप लोग क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालते थे। अब मिड वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको निकाल के दिए क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन को जो काम करना है वो ये है कि अपन को dx सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अपन ने ऐसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दी क्वेश्चन में से देख के, और इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं dx की। तो dx कैसे लेते हैं, तो आपको पता है कि मिड वैल्यू में से कॉमन फिगर लेते हैं, जो अपन ने पहले किया था। तो मिड वैल्यू में से कॉमन फिगर निकाला अपन ने, क्या, 14। मैंने 14 निकाला, आपकी इच्छा हो तो आप 10 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप 2 लो, 1 लो, कुछ भी ले सकते हो। कंटिन्यूस सीरीज में बोला था मैंने, आपकी जो इच्छा हो, अज्यूम मीन करना वाला, अज्यूम करना। तो आपने क्या अज्यूम करा, 14। तो 10 में से 14 को माइनस किया तो आंसर कितना आया, -4। 12 में से 14 को माइनस किया तो -2। 14 में से 14 को माइनस किया 0। 16 में से 14 को माइनस किया 2। 18 में से 14 को माइनस किया 4। 20 में से 14 को माइनस किया 6। ठीक है, ये लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी यानी f का dx में मल्टीप्लाई करो तो f dx आ जाता है। 3 इंटू 4, इसीलिए तो इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें नंबर कितने सिंपल सिंपल छोटे छोटे से आ गए हैं ना। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, 4 3 ज़ा 12, बट यहाँ पे क्या था, बड़ा बड़ा नंबर था। 5.5 का मल्टीप्लाई करना था 2 में, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ईजी हो जाता है, यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 4 3 ज़ा 12 -12, 7 2 ज़ा 14 -14, 12 0 ज़ा 0, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 8 4 ज़ा 32, 5 6 ज़ा 30। दैट्स इट, ये चीज़ समझ में आ जाती। अब अपन को क्या करना है, समेशन निकालना है एफ डी एक्स का। समेशन निकालेंगे तो -12 -14, माइनस वाली चीज़ें एक साथ लिख देंगे, यानी माइनस कितना हो जाता है 26, और प्लस में क्या हो जाता है 40 30 70 70 30 100। ठीक है, 102, यानी कि प्लस में 102 और माइनस में 26, एक प्लस एक माइनस है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस। तो अल्टीमेटली अपने पास हो जाता है यहाँ पे 76। टोटल कितना आ जाता है 76, इसका टोटल करोगे 76 आएगा। और हमारे पास n कितना दे रखा था 55, तो अपन लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू ए कितना है अपने पास, अपन ने अज्यूम क्या किया था 14, तो लिख देंगे 14 प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स कितना है 76 डिवाइडेड बाई 55। तो टोटल कितना हो जाता है 76 को डिवाइड करो 55 से 1.38, तो 14 प्लस 1.38 यानी 15.38। दिस वुड बी योर अल्टीमेटली अर्थमेटिक मीन। ठीक है, होप यू गॉट इट। इसके प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। दूसरी चीज़, अपन ने शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों फॉलो करिए, तो आप दोनों में से कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हो। बट ये है कि क्वेश्चन अगर आपको बोल दे कि शॉर्टकट, तो आपको शॉर्टकट फॉलो करनी है, डायरेक्ट तो डायरेक्ट फॉलो करनी है, बट मैंने समझाने के लिए आपको क्वेश्चंस में बता दिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीडियन, मीडियन को कैसे निकालते हैं तीनों सीरीज़ में, और फिर पढ़ेंगे मोड। थैंक यू।